कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है आप लोगों के किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, यही इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन ये क्लास आपके लिए होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, उनसे बोलिएगा कि ये डेली क्लास जो है आप लोगों के जो है 8 पीएम पे हो रहा है, ठीक है? 8 पीएम पे शाम के जो है आप लोगों के लिए ये क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग जो है डेली क्लास से जुड़िएगा। यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म भर दिए हैं तो ठीक है, जो भी मेरे दोस्त फॉर्म भरे हैं अच्छे तरीके से या भरने वाले हैं, आप लोगों के डेट भी आज बढ़ा दिए गए हैं। आपके जो है 2 मार्च तक जो है फॉर्म भरे जाएँगे, तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो फॉर्म भर लीजिए। बेहतरीन तरीके से डेट बढ़ा दिया गया है और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है? रीज़निंग सीखो चैनल से जुड़ जाइएगा। इस पे जो है आप लोगों के लिए रीज़निंग, मैथ, साइंस और जीके जीएस फुल टू फुल आपके सिलेबस का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कराने वाला हूँ। और इस क्लास का जो है, ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, इसका फ्री में जो है आप लोगों के पीडीएफ भी आप लोगों के जो ये आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसी में मैं देता हूँ डेली क्लास का जो है पीडीएफ, तो आप लोग उससे भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपना प्रेस्टिक, ठीक है? तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएँगे, सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर करा सकूँ, ठीक है? चलिएगा, ये आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए प्रश्न भी हैं। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है आप लोगों को कि जो प्रश्न दिया गया है, इसमें एक खंड यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों के वैल्यू नहीं दिए गए हैं। यहीं पे जो है आपके कौन से उत्तर होने वाले हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग कोशिश ये कीजिए कि ये प्रश्न आपके जो सामने आ रहे हैं, मेरे बनाने से पहले आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है? 10 सेकंड के समय हर एक प्रश्न के लिए मैं देने की कोशिश करूँगा आपको, और उस 10 सेकंड में आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ठीक है? अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 44 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कौन-सी वैल्यू आने वाली है, ये हमको पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके जो है आप लोगों के ये वाले जो है पंक्ति वाइज, इसको जो है स्तंभ वाइज इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर, तो यहाँ पे लिखा है 44, ठीक है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है। यानी कि जो है मेरे पास 8 और 7 और यहाँ पे 12 है। इसको मैं क्या करूँ कि ये जो है आपके कितना प्राप्त हो जाए, 44, ठीक है? यही लॉजिक हमको जो है पता करना है। उसके बाद से जो है हम लोग प्रश्नों को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 और 8 में गुणा कर देते हैं, ठीक है? और माइनस का 12 घटा देते हैं इसमें से। तो 7 आठे कितना होता है? 7 आठे 56, और 56 में से 12 जब हम माइनस करेंगे तो ये होता है आपके 44, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपको अगले वाले में सेम टू सेम यही लॉजिक लगाना है और आपके 10 आ जाएँगे, ठीक है? क्या करना था? पहले वाले दोनों को गुणा करना था, यानी कि जो है अब आपको करना है 5 गुणे 6, ठीक है? और माइनस का उसमें से करना है 20। तो देखिए 5 छक्के हो जाएँगे 30, 30 में से 20 को जब आप माइनस करेंगे तो ये होता है 10, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल आपके जो है दिए गए हैं, ठीक है? अब जो है आप लोगों को ये तरीका मालूम हो गया, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, 4 और 8 में गुणा करना है और माइनस करना है 12। 4 आठे होता है 32, और 32 में से जब 12 घटा देंगे तो ये आपको मिलेगा 20, और 20 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपके सही उत्तर हैं। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? बताना है आप लोगों को कि इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदलें, ताकि ये समीकरण सही हो जाए, ठीक है? मतलब इसको जो ये जो वैल्यू दिया गया है, इसको सॉल्व करने पे हमें आना चाहिए 599, ठीक है? 599 आने चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
अगर पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं तो बोला गया है कि माइनस और भागा को चेंज कर दीजिए, मतलब जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस रखना है और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा रखना है। बिल्कुल आपके जो है उत्तर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 25, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/25 करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 25 है, तो 25 और प्लस यहाँ पे 25 से कम है 25 और माइनस का 25, तो यहाँ से घटाएंगे तो केवल 25 उत्तर बन रहा है, जबकि ये बोला है कितना, माइनस का 599 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आपके ऑप्शन नंबर अगर डी को चेक करते हैं तो गुणा और भागा को चेक कीजिए। ठीक है, तो गुणा और भागा को चेंज करेंगे, जहां पे भागा है वहां पे गुणा, जहां पे गुणा है वहां पे भागा, तो इसको देखिए कितना आएगा 25, और यहाँ पे जो है भागा में भागा करेंगे, 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 25 में 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 625। ठीक है, 625 जो है आप लोगों के यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 25 और 1 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में से 625 माइनस करते हैं यदि हम लोग, तो ये होता है आपके माइनस का 599। ठीक है, अब समझने वाली बात आपको ये है कि देखिए कभी भी आप लोग इस तरीके के प्रश्न दिया जाए तो देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि पहले तीनों ऑप्शनों को नहीं देता है, ठीक है, उत्तर, ताकि आप लोग जो है परेशान हो और चेक करने में आपके समय लगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। बताना है आप लोगों को कि किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। फिर सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न है कि ये समीकरण जो है सही हो जाए। मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व किया है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग निकाल सके। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग के उत्तर आने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करके अच्छे तरीके से समझाया भी था, दिखाया था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले अगर ऑप्शन को देखेंगे तो प्लस और गुणा को चेंज करेंगे। ठीक है, प्लस की जगह पे गुणा और गुणे की जगह पे आपको प्लस रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 15, और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो ये होता है कितना, 225, और 5 में यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल ही इसको सॉल्व करेंगे तो 5 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, भागा और गुणा को। ठीक है, भागा और गुणा को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे भागा है तो गुणा, और गुणा है तो यहाँ पे भाग कर लीजिए। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, 15 माइनस 15, ये 15 में 15 से भाग देंगे 1, और गुणे हो जाएगा 5। अब जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 15 माइनस का 15, और 5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5, तो ये तो 15 में से 15 जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, केवल आपके बचेंगे 5। और आपसे बोला भी गया था कि यहाँ पे 5 होने चाहिए, तो ये कब होगा, जब हम लोगों ने भागा और गुणा को चेंज किया, तो ये जो है समीकरण सही हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की जो है संख्या यहाँ पे काउंट करना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। त्रिभुज जो होता है आप लोगों को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो है आप लोगों की आकृति जो दिख रहा है ये त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरे हुए जो है क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपको कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यही काउंट कर देना है। 10 सेकेंड का समय है, आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकें। ठीक है, चलिएगा, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो देखिए बहुत ही इजी था, आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आइएगा, ये वाला हिस्सा, और ये एक त्रिभुज हो गया, और इसमें से एक लकीर खींचेगा तो एक ये बनेगा, और ये दूसरा वाला बनेगा, और ये एक बड़ा वाला था जो ये आपके, और ये एक बड़ा वाला, ये आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 हो गया, और एक जो है नीचे बन रहा है ये आपके 4 है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यदि आपने 4 बताया है तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट
नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि दी गई विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है, ठीक है। विषम से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, स्टार कर लीजिएगा कि एक प्रश्न विषम से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में देगा ही देगा, ठीक है। देखिए, तमिलनाडु लिखा है, केरल लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है, दिल्ली लिखा है। इसमें जो है तीन एक जैसे आपको दिख रहा होगा और एक अलग दिख रहा होगा। तो अलग वाला जो है विषम उसी को बोला जाता है, जो अलग है, विषम है, अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इसमें अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो ये लिखा है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ये क्या है आपके आपके ये क्या है, राज्य हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा जो है भारत के बारे में, तो आपको मालूम है कि ये भारत के तीनों ही राज्य हैं, ठीक है। परंतु अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो ये दिल्ली भारत का राज्य नहीं है, ये तो यूटी है, यानी कि क्या है ये जो है आप लोग के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है आप लोगों के विषम बताने हैं, बताने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। देखिए, तीसरे का प्रश्न का उत्तर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, इस तरीके से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जितना ही आप लोग प्रेस टिक कीजिएगा उतना ही बेहतर आप लोग रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है, अब भी बता रहा हूँ। जो डेली क्लास कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं अपना अपना उत्तर, ठीक है। आप भी दीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम, तो देखिए लिखा क्या गया है पहले, इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी। चार जो है आपके ऑप्शन है और चारों में से जो है अलग कौन सा है यही आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है अच्छे तरीके से। तो देखिएगा हुआ क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये इस्लामाबाद है, ये आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है, इस्लामाबाद क्या है। तो आपके उत्तर क्या आएंगे कि ये जो है आपके क्या है, ये जो है पाकिस्तान की राजधानी है। ये जो है काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। ये जो है कैनबरा क्या है, कैनबरा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ पे जो है सिडनी जो है आप लोगों की राजधानी किसी भी देश का नहीं है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है एक, सिडनी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका नाम सुना होगा। सिडनी जो है ये एक शहर है, जिस तरीके से आपने भारत देश में दिल्ली शहर है, मुंबई शहर है, कोलकाता शहर है, इसी तरीके से वहां पे भी ये शहर है, राजधानी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगला पद ज्ञात करना है और इस तरीके के प्रश्न को स्टार करके रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में दो ठो प्रश्न पूछता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में दो ठो प्रश्न देगा आपके एग्जाम हॉल में, तो ऐसे प्रश्नों में ही आप लोगों के ज्यादातर प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 से 3 प्रश्न हर एक क्लास में जो है इसको जो है आपको कराने की जो है सोच रखी है, ताकि ये जो भी आपके कमजोरी है उसको जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक से आपके ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, किसमें आप लोगों के प्रश्न कम सही होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे ताकि उस टॉपिक को ही हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक से लिखा है दो, अगर देखेंगे तो यहाँ पे +1 हुआ है, परंतु दो के बाद दो ही लिखा गया है, मतलब यहाँ पे कितना हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो 0 प्लस हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 प्लस कर दिया है। मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो कहिएगा बिल्कुल ही किसी तरीके के लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बनाया किस तरीके से ये अब जो है आप लोगों को देखना है। तो देखिए क्या कीजिए, 1 और 2 में गुणा कीजिए, कितना होता है 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 2 और इस 2 को उठा लीजिए, ठीक है।
2 और 2 में गुणा करेंगे 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके आगे वाले को उठा लीजिए, ये वाला 2 और 4 को उठाइए, 2 और 4 में गुणा कीजिए 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिला गया। अब जो है 4 और 8 को गुणा कीजिए, 4 और 8 को गुणा कीजिए, 8 चौका 32, जो कि आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। वही लॉजिक जो है अब आपको क्या करना है, 8 और 32 में गुणा करना है, तो आपके उत्तर मिल जाएंगे। 8 दूना 16, 8 तरीके 24, और जो है आपके कितना हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 556 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन जो है तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आपके अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के एक प्रश्न इस तरीके के बताए थे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से इसका जवाब सभी लोगों को देना है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी श्रृंखला से रिलेटेड एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। और जो समझे हैं, जो अच्छे तरीके से सीखे हैं, वो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। अगर आप बताएंगे तो ही आप लोगों को माना जाएगा कि आप समझे हैं, ठीक है। मेरा पढ़ाना जो है आप लोग समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 49 है। तो थोड़े से लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये जो लिखा गया है, एक ये 1 का वर्ग होता है, यहाँ पे 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और 25 जो है 5 का वर्ग होता है। ये जो है आपके 7 के वर्ग लिखा गया है 49। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कि ये वर्ग की जो है श्रृंखला लिखा गया है। तो उसी के आधार पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके, तो ये जो है 1 3 5 7, तो यहाँ पे होगा 9, और 9 का वर्ग अगर करेंगे तो ये होता है 81, ठीक है। और 81 तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। एक्चुअल में आपके 81 यहाँ पे उत्तर होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं गया है ऑप्शन में। तो हम इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये वर्ग संख्या होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। यानी कि जो है देखिए, ये अभाज्य संख्याओं का जो है यहाँ पे खंडन किया गया है। यानी कि यहाँ पे 9 के जगह पे आप लोगों को क्या होता है, 7 के बाद से अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है, 9 नहीं होता, वो तो विषम संख्या है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 121 आपका राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताना है आप लोगों को कि इस श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होने वाला है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है, और ये प्रश्न आपके सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। अभी मैंने इस तरीके के एक प्रश्न आप लोगों को दिखाया भी है, तो उसी के आधार पे इस प्रश्न को बनाना भी है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व बताया था। थोड़े से आप लोगों को लॉजिक को जो है ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये लिखा है 11, और 11 क्या होता है, यहाँ पे 11 के पावर 1 होता है, ठीक है। ये लिखा है 121, यानी कि ये जो होता है 11 का वर्ग होता है, ठीक है। 11 के पावर 2 इसको बोल सकते हैं। ये जो लिखा गया है ये 11 के पावर 3 इसको बोल सकते हैं क्यूब। और इसके आगे हम चलेंगे तो ये जो है आप लोगों के लिखा गया है 11 के पावर 4, ठीक है। मतलब अगर देखेंगे तो पहले 11 के पावर 1, 11 के पावर 2, 11 के पावर 3, फिर 11 के पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि 11 के पावर 5 हमको करना पड़ेगा, ठीक है। जब 11 के पावर 5 करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि यहाँ पे जो है 16 10 51, यानी 1,61,000 जो है 51। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आप लोगों को, जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है आप लोगों के अगला पद क्या होने वाला है इस वाट के स्थान पे, यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
बेहतरीन है, आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों के जो है जवाब मिलने चाहिए, ठीक है? चलिएगा, वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ये देखिए बी का कोड आपको मैंने बताया है कि 2 होता है, एच का कोड 8 होता है, एन का कोड 14 होता है, ठीक है? आपके प्लेस वैल्यू ज़बान पे याद होने चाहिए, ठीक है? 2 से देखिए 8 कब होता है जब 6 प्लस करेंगे, 8 से 14 कब होगा जब 6 प्लस करेंगे, तो 14 में जब हम 6 प्लस कर देंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है? और 20 पे कौन से अक्षर होता है टी, यानी कि जो है आपके उत्तर टी से स्टार्ट होगा। तो अब जो है इसके अगले वाले भी पद आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 5 ई होता है, के जो है 11 पे होता है और यहाँ पे क्यू जो है आपके 17 पे होता है, ठीक है? तो यहाँ से भी आपके कितने-कितने जोड़े गए हैं, तो ये जो है 6-6 जोड़ा गया है, तो यहाँ से 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 पे होता है डब्लू और डब्लू जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसमें भी जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। आप लोगों के 10 सेकंड का समय है और इस 10 सेकंड में कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकें, ठीक है? बहुत लाजवाब प्रश्न है और मैंने इस तरीके के अभी एक प्रश्न को सॉल्व भी कराया है, तो ये प्रश्न आप लोगों को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कौन-कौन इसके पहले वाले प्रश्न को समझा है और इस प्रश्न का उत्तर बता देता है, ठीक है? चलिएगा, देखिए यहाँ पे ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है, ई का कोड 5 होता है, ठीक है? तो यहाँ से देखिएगा 2 जोड़ा है, यहाँ से आपके 2 जोड़ा है, इसके आगे भी हम 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 7 पे कौन से अक्षर होता है तो कहिएगा जी होता है और यहाँ से देख लीजिए जी किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है? इसके आगे वाले भी चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, यानी कि जो है देखिए 14 से लिखा है 16, 16 से 18 तो 18 से 2 जोड़िएगा 20, 20 पे हो जाएगा टी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है? क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे कि यदि भागा का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ घटाव है, ठीक है? माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरणों का सही मान क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से कि जो है यहाँ पे लिखा है 48 और गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है भाग, यहाँ पे भाग लिख लीजिएगा 6, उसके बाद से माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा लिखा है तो गुणा रखिएगा 5, फिर भाग का अर्थ यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है प्लस, तो प्लस कर दीजिए 8 और प्लस का अर्थ क्या है घटाव है तो घटाव 1 कर दीजिएगा, ठीक है? अब जो है इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है? 6 से 48 में भाग दीजिएगा तो 8 छके 48 गुणे 5 प्लस का 8 और माइनस का 1, 8 पचे 40 प्लस का 8 माइनस का 1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 8 छके 8 और 40 8 48, 48 में से 1 घटाएंगे, ये आपके मिलेंगे जो है 47 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है अब हम लोग करेंगे जीके के प्रश्न को, क्योंकि जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जीके के फटाफट से प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुके हैं और इस प्रश्न का जवाब देना है और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ठीक है? आप लोग उस क्लास को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने कराया है, ठीक है? कारण निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु थे, ठीक है? इनमें से जो है आप लोगों को बताना है कि कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो आप लोगों के उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खान, ठीक है? अलाउद्दीन खान जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को जो है आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान राज्य ने जो है शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि पेना नामक जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य हैं इसमें आप लोगों को बताना है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र, तो आपके उत्तर आएंगे यहाँ पे कौन है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मानस नेशनल पार्क जो है आप लोगों को बताना है किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि धनगरी गाजा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, धनगरी गाजा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो आप लोगों के उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आना चाहिए, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वियतनाम देश की मुद्रा क्या है। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा ऑप्शन में जो है आप लोगों को देख के। ठीक है, तो कहिएगा ये जो है आपके डोंग है। ठीक है, डोंग मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस शहर को ईश्वर का जो है निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो आपको बताना है कि पियाली वसाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंकज आडवाणी का जो है संबंध किस खेल से है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो आपके उत्तर बनेगा कि जो है स्नूकर से है। स्नूकर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री धन्वंतरी दया योजना किस राज्य से शुरू किया गया है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस शहर को भारत का जो है हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। किस शहर को भारत का हॉलीवुड जो है कहा जाता है, तो आपके उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की जो है निगरानी में बंगाल का जो है विभाजन किस वर्ष में हुआ था। मतलब आप लोगों को बताना है कि बंगाल का जो है विभाजन किस वर्ष में हुआ है, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे, तो आपका उत्तर बनेगा 1905 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के जो है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है उपलब्ध के बारे में बताया गया है, तो आपके उत्तर बनेंगे ये अनुच्छेद 156 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाओस देश की मुद्रा का क्या नाम है। लाओस देश की मुद्रा क्या है, ये आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा कि न्यूक्लिक लाओ जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपके उत्तर बनेंगे जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है खिलाड़ी प्रणव आनंद का जो है संबंध किस खेल से है, बताना है आप लोगों को, तो ये जो है आप लोगों के शतरंज से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। सलाल बांध किस नदी पे स्थित है, तो आपके उत्तर बनेगा चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो ये जो है आप लोगों के कब 1952 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आपका अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर किस टीम ने आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंक में जो है नंबर 1 का स्थान हासिल किया है,
तो यहाँ पे जो है आप लोगों के उत्तर कौन से बनेंगे, ये भारत टीम थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आप लोगों के उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि ये जो है स्थान शीर्ष पे कौन रहा है, भारत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये अधिवेशन आपको बताना है, गुवाहाटी अधिवेशन था 1926 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के जो है उपबंधों का जो है निलंबन उल्लेखित है। तो आपके उत्तर यहाँ पे आएंगे कि अनुच्छेद जो है 358, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना कब की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा आप लोग को याद रखना है 1919 में सत्याग्रह की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लेबनान देश की मुद्रा क्या है, बताना है आप लोगों को कि लेबनान देश की मुद्रा क्या है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे पाउंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर जो है अधिवेशन जो 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके जो है अध्यक्ष कौन थे। तो आपके उत्तर आएगा कि सी विजय जो है राघवचारी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज के, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग बताइएगा किस तरीके से आपको लगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये डेली क्लास 8 PM पे होगा, तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।